नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बहुत पहले वीडियो में बताया था कि पोलैंड में एक ऐसा क्लाइंट मिला जिसने हमें बहुत ही अच्छा ऑफर दिया था। और वो ऑफर था कि उन्होंने हमें स्पेशल एक प्रकार से टाइप किया था कि 4 कंट्री में कोई दूसरा एजेंट काम नहीं करेगा उनके लिए, मतलब उन 4 कंट्रीज में दूसरे किसी भी एजेंट को टाइप नहीं करेंगे। दोस्तों, अभी और अच्छी बात हुई है, कल हमारा जो डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन में उस कंपनी ने मुझे एज अ पार्टनर बनाने का ऑफर दिया हुआ है। और पार्टनर बनाने के लिए जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए उन्होंने इनवाइट किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो मैं बहुत पहले से प्लान कर रहा था कि हमारा यूरोप में ऑफिस हो, और ऑफिस जब होगा तो आप ये समझ लीजिए कि जो काम रहेगा, काम को एक अलग ही गति मिलने वाली है। दोस्तों, मेन चीज़ क्या होती है, यूरोप में जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो काफ़ी लेंदी होता है एंड उसमें क्राइटेरिया काफ़ी टफ होते हैं। इसीलिए अभी इसमें से मेरा जो वहाँ पर ट्रैवल होगा उस टाइम पर बाकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी। लेकिन आप लोगों के लिए डेफिनेटली ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो लोग भी यूरोप में प्लान करना चाहते हैं, कर रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी हमारे पास में ऐसे प्लेटफॉर्म बनने वाला है जिसमें से आपको 29 कंट्रीज का एक्सेस मिलेगा। इवन आपको यूके और आयरलैंड का भी काम मिलेगा। यूके आयरलैंड शेंगन में नहीं आते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी कंट्रीज हैं। तो पोलैंड में अगर हम मतलब एक प्रकार से खुद प्रेजेंट हो रहे हैं वहाँ पर, एज अ ऑफिस प्रेजेंस हो रहा है, तो आप ये मान लीजिए हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और ये चीज़ देखा जाए तो जो मैंने जो मीटिंग्स की हैं, मीटिंग्स का रिजल्ट रहा, कुछ रेफरेंसेस का, डेली कोऑर्डिनेशन का, अभी जो काम चल रहा है वो काफ़ी डीपली चल रहा है। दोस्तों, जब से पोलैंड का जब काम नहीं हुआ था तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सवाल हो गया था, और सवाल को हमने एक चैलेंज के रूप में लिया था। चैलेंज के रूप में इसलिए लिया था क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतने लोग उम्मीद के साथ में आए और उनका काम नहीं हुआ, तो उसके ऊपर हमें अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली एक कॉमन जो एफर्ट्स होते हैं माने जाएंगे। हमने एडिशनल कोई एफर्ट नहीं किया, ऐसा कोई भी इंसान मान सकता है। लेकिन चूंकि हमें अपनी कंपनी का जो स्लोगन है, योर नीड्स अवर एम्बिशन, जो हम हमेशा मेंशन करते हैं, योर नीड्स अवर एम्बिशन, उसको ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो हमें सबसे पहले वो प्रयास करना पड़ेगा जो आप लोगों की नीड रहेगी, एम्बिशन होगा। तो आप सोचो, अगर आपकी नीड है उसके ऊपर अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा स्लोगन का कोई मतलब नहीं है। और किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वो जो मार्केट में प्रमोट करते हैं, जिस रूप में उनकी पहचान होती है, अगर उस पर नहीं खरे उतरते हैं तो फिर उस ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए ब्रांड को एक बाकायदा बरकरार रखना और उसको अपग्रेड करना और प्रमोट करना, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने एथिक्स पर टिके रहें और एथिक्स के ऊपर काम करें। और वो चीज़ के लिए योर नीड्स अवर मिशन तभी पूरा हो सकता है जब आपकी नीड्स फुलफिल हों। और नीड्स फुलफिल होने के लिए हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, तभी आपका काम हो सकता है। सो दोस्तों, जो लोग भी प्लान करना चाहते हैं, अभी तो बहुत अच्छा रहेगा, मल्टीपल जॉब्स होंगी, खास तौर से वाइट कलर जॉब्स भी आने वाली हैं। अब एक बार वहाँ पर हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में ये मान लीजिए कि वहाँ पर हमें जो एक्सेस मिलेगा, जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो पूरे 29 कंट्रीज के लिए रहेगा। अब जैसा कि मैंने पहले फोकस किया था प्लांटेशन वर्कर के माध्यम से मलेशिया में ऑफिस ओपन करने का, हो गया। सिंगापुर में ऑफिस प्लान चल रहा है, सिंगापुर का ऑफिस का प्लान भी हो सकता है फरवरी मार्च तक, जो चाइनीज न्यू ईयर उसके आसपास तक होने का चल रहा है। एक प्रकार से वहाँ पर राइट पर्सन मिलना जरूरी है। इन कंट्रीज में क्या होता है कि ये जो हम चाहे आज ओपन करें नहीं हो सकता। मेन चीज़ है कॉस्ट, अलग चीज़ है, लेकिन मेन होता है राइट पर्सन मिलना। राइट पर्सन, भरोसेमंद बंदा मिलना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका जो पार्टनर है जो भरोसेमंद, रिलायबल है, तभी हम कहीं पर भी बिजनेस ओपन कर सकते हैं। और हर कंट्री में एक नियम होता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर बिजनेस ओपन करना चाहे तो वहाँ का लोकल सिटीजन चाहिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना उसके किसी भी कंट्री में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो प्रोसेस है काफ़ी लेंदी चल रही है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है। इसीलिए अभी यहाँ पर जो हम अगला स्टेप लेने वाले हैं वो यही है कि मेरा ट्रैवल होगा, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएगी, फिर ऑफिशियल वे में मैं वहाँ का पार्टनर हो जाऊँगा। पार्टनर इट मीन्स कि वो कंपनी हमारी है। सिंपल सी बात है कि वो कंपनी फिर हमारी है, हम उसके पार्टनर्स हैं। और अगर कंपनी हमारी है तो डिसीजंस भी हमारे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कंपनी ऑब्वियसली पहले से है और रिकॉर्ड अच्छा है, टैक्सेशन अच्छा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किसी भी कंपनी के साथ में अगर जुड़ते हैं और उस कंपनी का बिजनेस, हमारा जो वैल्यू है उनको मिलेगा, उसका एडवांटेज उनका वैल्यू, उसका एडवांटेज हमें मिलेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारा एडवांटेज है कि हमारे पास में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं
और ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, और इस बार शनिवार को हम लाइव सेशन में इस चीज़ को प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कई लोगों की उम्मीद दोबारा जाग जाएगी। क्योंकि अभी बहुत से लोगों को ऐसा है, पोलैंड का काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। दोस्तों, पोलैंड का काम होगा, और उसके बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, बाकी लाइव सेशन में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले हम इस टॉपिक पे कंप्लीट कर लेते हैं ये जो प्रोसेस है इसके ऊपर। सो दोस्तों, अभी जैसे मैं अगर उस कंपनी का डायरेक्ट ऑफर हो गया है और हमें सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ करनी है। अब फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए ऑब्वियसली मुझे वीज़ा प्लान करना पड़ेगा। तो ट्रैवलिंग जो होगा विंटर सीजन में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि विंटर सीजन में जनरली क्या होता है कि वीज़ा रिफ्यूजल ज़्यादा होते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी इंसान अगर टूरिस्ट वीज़ा में भी जाना चाहे, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि जो इतना स्नोफॉल होता है कोई घूमने नहीं आता, ऐसे में वीज़ा रिफ्यूजल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो वीज़ा प्रोसेस होगा वो जनवरी में होगा या मे बी फरवरी में होगा। उसके बाद फिर जैसे मैं वहाँ पर पहुँचूंगा, पहले लीगल फॉर्मेलिटी जो कि शायद 1 वीक या 2 वीक मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा। उसके बाद जो भी वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ होती है CA द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा मैं। और उसके बाद ऑब्वियसली जो मेरा प्लान है, जिस तरीके से सेटअप करना है, जिस तरीके से चीज़ें प्लान करनी है, इन 4 रीजन्स में, 4 रीजन्स मतलब इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, डेवलप करना है, इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ हो जाएगी तो उसके बाद में ये मान लीजिए कि पोलैंड ही नहीं, पोलैंड के साथ साथ में 29 कंट्रीज में अगर हमारे खुद के रिप्रेजेंटेटिव में, हमारे खुद के ऑफिस स्टाफ है, कलीग्स हैं, तो ये मान लीजिए कि जो रिक्वायरमेंट्स हमें हैं, जैसे खास तौर से हमारे पास में रिक्वायरमेंट आती है कि सर ड्राइवर की जॉब है। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ड्राइवर की जॉब मिल जाए। वो आज भी, अगर मैं वीडियो डालूंगा, आज भी कम से कम 20-30 लोग तो अपने आप आ जाएंगे कि मुझे ड्राइवर के लिए यूरोप में जाना है, ड्राइवर जॉब के लिए 100% पॉसिबिलिटी है। शेफ प्रोफाइल के लिए, कुक प्रोफाइल के लिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वेटिंग में है, वो वेट कर रहे हैं कि कब ऐसी रिक्वायरमेंट आए वो जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं जहां पर लोग इंतजार करते हैं वैसी रिक्वायरमेंट्स आने के लिए, लेकिन कॉमन आती नहीं है। क्योंकि पोलैंड के लिए देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन, मशरूम, यही रिक्वायरमेंट्स आती हैं, मीट कटर वगैरह, और दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं आती है। लेकिन अभी जो है ना, अगर हम लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। क्योंकि हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं, और वो जो क्लाइंट की नीड होती है, अगर क्लाइंट की नीड को हम फुलफिल करने का आश्वासन दे सकते हैं तो क्लाइंट भी हमारी बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, और भी 2-3 चीज़ें मैं आपको इसमें शेयर करना चाहता हूँ, और यही टॉपिक हमारा इस सप्ताह के लाइव सेशन का होने वाला है, जो मेजर टॉपिक होगा। दोस्तों, अभी जैसे हमारे पास में पोलैंड के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल आएगा कि पोलैंड का काम कैसे होगा। तो पोलैंड के काम के लिए क्लाइंट से मैं डेली टच में रहता हूँ, कोऑर्डिनेशन में रहता हूँ, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों को इंडिया में अपॉइंटमेंट्स वाला पॉइंट है, क्लाइंट एम्बेसी को जब चाहे तब ईमेल कर सकता, हम ऐसे क्लाइंट टाइप कर रहे हैं। और कल हमारा एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ, मतलब एग्रीमेंट हुआ, आज साइन होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब एक बहुत ही बड़ी कंपनी का एग्रीमेंट आज साइन होने वाला है। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मतलब ये मान लीजिए कि आज का दिन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि एक वहाँ से भी कंफर्मेशन आया और उसका एग्रीमेंट भी होने वाला है। तो दोनों चीज़ों के लिए आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जिस वे में हम लोग काम करते हैं, उस वे में अगर हमें कोई क्लाइंट अप्रोच करे, उस वे में हमें अवसर प्रदान करे, तो वो हम सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रोफेशनल वे को हम फॉलो करते हुए जा रहे हैं, जिसमें से एक वे ऐसा होना चाहिए जहाँ पर पेपर वर्क ज़्यादा स्ट्रांग हो। और पेपर वर्क स्ट्रांग होने के लिए अभी आज हम एक एग्रीमेंट को साइन करने वाले हैं पोलैंड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, जैसे कि ऑप्शन था, क्वेश्चन ये था कि वीज़ा के लिए, तो वीज़ा के लिए क्लाइंट पूरा फुल सपोर्ट करेगा। अगर अपॉइंटमेंट्स के ऊपर कहीं कुछ होगा तो कंसुलेट को डायरेक्ट ईमेल कर सकता है। एंड अब यहाँ पर जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के लिए, उन लोगों के लिए अपॉइंटमेंट्स हम दूसरी कंट्री में भी कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो जो लोग भी इसलिए अगर डर रहे हो कि इंडिया में नेपाल का बंदा होगा, उसका वीज़ा अपॉइंटमेंट ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे केस में उन लोगों के लिए हमारे पास में और ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जो लोग इंडिया के हैं और आउट ऑफ इंडिया हैं, जैसे मान लीजिए वो किसी भी कंट्री में किसी भी वीज़ा पर रह रहे हो लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए वीज़ा पे हो, जैसे कोई अगर स्टूडेंट वीज़ा पे हो लेकिन स्टडी पीरियड खत्म हो गया, सिंगापुर की बात करते हैं। सिंगापुर में अगर कोई बंदा स्टडी पीरियड कंप्लीट हो गया, OJT पीरियड चल रहा है, OJT पीरियड में अगर वो चाहें तो वहाँ पर सबमिशंस करेंगे, रिजल्ट शानदार आएगा, 95%, 99% रिजल्ट आएगा सिंगापुर में। मतलब सिंगापुर में अगर कोई सबमिशंस करेगा तो वहाँ पर रिजल्ट शानदार आएगा। मलेशिया है, मॉरिशस है, अजरबैजान है, इन सभी कंट्रीज में, मैं यूरोप की कॉमन बात कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट ओनली पोलैंड।
मैं यूरोप की कॉमन बात कर रहा हूँ। कॉमन पॉइंट क्या होता है कि कोई भी बंदा किसी भी कंट्री से कर सकता है, बशर्ते वहाँ पर उनका टीआरसी हो। तो टीआरसी वैसे देखा जाए हर जगह होता है, इसका फॉर्म अलग अलग होता है। दुबई में एमिरेट्स आईडी बोलते हैं, सऊदी में इकामा बोलते हैं, और यूरोप में टीआरसी ही बोलते हैं। हर कंट्री का अलग अलग होता है। तो कहीं पर किसी को रहने की परमिशन है, अगर रेसिडेंट कार्ड है, तो ये मान लीजिए वो वहाँ पर सबमिशन कर सकते हैं। अब स्टडी पे बंदा है, साइप्रस में है, मॉरिशस में है, दुबई में है, मलेशिया में है, कहीं पर भी है, अगर उनका पीरियड स्टडी का कंप्लीट हो गया और वहाँ पर रेसिडेंस कार्ड उनके पास में है, वो भी सबमिशंस कर सकते हैं। और अभी जैसे मान लीजिए कोई लोग मलेशिया में है, अगर वर्क वीज़ा में काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, वो चाहे वो भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाला है मलेशिया से, ठीक है। मलेशिया हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, दुबई हो, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, मॉरिशस, मालदीव, कोई भी कंट्री हो, इन सभी कंट्रीज में सबमिशन संभव हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि उस कंट्री में वो एम्बेसी है कि नहीं। अगर एम्बेसी है तो सबमिशंस 100% पॉसिबल है और उसका रिजल्ट बहुत शानदार है। इंडिया से तो बेटर रहेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि वहाँ पर क्राउड कम होता है, इसलिए फाइलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। सो दोस्तों, ये जो आज की डील है, मतलब जो कल की डील है, जो आज हम साइन करने वाले हैं, और जो ऑफर वाला पार्ट है, ये सब चीज़ें मिला के देखा जाए तो हमारे सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। और एक ऐसा मतलब इंतजार करने का जो फल है, ये बहुत ही मीठा होने वाला है, क्योंकि हमने बहुत सा समय निकाला। देखा जाए तो फरवरी 2023 के बाद में एक सिंगल वीज़ा नहीं लगा यूरोप का। फरवरी 2023, मैंने कई बार बोला इस चीज़ के लिए कि कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट अगर फेल होता है ना, या उसके नंबर भी कम आते हैं, तो भी उसको दुख होता है। आप देखते होंगे, अगर कोई 90% वाला स्टूडेंट हो, 60% आए, तो उसको इतना दुख होता है जैसे फेल हो गया हो। और जिसको 60 आते होंगे, अगर उसको 60 का 50 आएगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 55 आएगा फर्क नहीं पड़ेगा, 45 आएगा तो शायद तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 90% वाला हो, वो अगर फेल हो जाए तो फिर उसका मेंटल स्टेटस आप समझ सकते हैं। वही फीलिंग हमें, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल था ये, और उस सवाल के लिए हमने बहुत सारे एफर्ट्स डाले, और उसका रिजल्ट ये आया कि अभी हमारे पास डे बाय डे कुछ ना कुछ नया अपग्रेड हो रहा है, नई चीज़ें हो रही हैं, और उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर पोलैंड के ऊपर मैं उन लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ जिन लोगों ने प्रोसेस को कैंसिल किया था। अब अगर वो चाहें दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं। जिनका रिफंड हो गया था, वो उनको तो ऑफर ऑलरेडी चला गया है, लेकिन जिनका रिफंड नहीं हुआ है, अगर वो चाहें दोबारा एक्टिव करने के लिए तो भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में, और मतलब एक प्रकार से देखा जाए, जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही स्ट्रांग है। वो स्ट्रांग प्लेटफॉर्म हम लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। जब हम बात करते हैं कंसुलेट में जब भी अपॉइंटमेंट्स के लिए कैसे अफेक्ट पड़ता है, मैंने पास्ट में 2 ऐसे वीज़ा लगवाए हैं देखा जाए, जिनको ईमेल किया गया था और उनका रिजल्ट आया था। मतलब कि रिफ्यूजल्स हुआ था, क्लाइंट ने ईमेल किया, उसके बाद में अपील किया था, अपील में अप्रूवल हो गया था। तो क्लाइंट का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और क्लाइंट के लिए हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं कोऑर्डिनेशन करने के लिए, और क्लाइंट हमसे कमिटेड है कि वो हमें पूरा सपोर्ट करेंगे, और हम ऐसे ही क्लाइंट बना रहे हैं। मैक्सिमम क्लाइंट ऐसे हो रहे हैं जो हमें फुल सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली नीड उनकी है, बट हाँ, यहाँ पर मैंने आप लोगों के बिहाफ पर एक कमिटमेंट किया है, और वो कमिटमेंट ये है कि हमारे कैंडिडेट 1 साल वहाँ पर काम जरूर करेंगे। 1 साल से पहले कोई भी जॉब नहीं छोड़ेगा। तो ये आप लोगों को करना होगा, और वहाँ पर क्लाइंट का सपोर्ट 100% मिलने वाला है। तो ये चीज़ ऑफिस की बात हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, या फिर और भी रिक्वायरमेंट्स की बात हो, इन सभी के ऊपर सब का सार ये निकलता कि अभी जो चीज़ें, जो हमारा ब्लैक ईयर 2023 निकल गया, और 2024 भी काफ़ी हद तक ऐसे ही था, 2025 काफ़ी ब्राइट होने वाला है, और उसका डे 1 ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि शायद हमें उम्मीद है कि जनवरी में हमारे पोलैंड के वर्क परमिट निकलना शुरू हो जाएंगे, और जनवरी महीने में हमें हो सकता है संभावना कि हमारे स्लोवाकिया, ग्रीस, लिथुआनिया, इनके वर्क परमिट भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्रोसेस चल ही रहा है ना, उसका रिजल्ट इतना अच्छा होगा कि साल की शुरुआत ही हमारे लिए काफ़ी अच्छी होगी। दोस्तों, हमें इस वीडियो में लंबा नहीं बनाना है, लेकिन इंपॉर्टेंट था कि हमारा थीम क्या है, जो हमारा मोटो क्या है, हमारा पर्पस क्या है, ये सब बताने का। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑफिस होने से हमारे पास में प्लेटफॉर्म बड़ा हो गया, और हमारे पास जो कॉन्टैक्ट है, क्लाइंट की जो डील है, वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। और साथ में एक चीज़ है, जब वहाँ पर मैं प्रेजेंट रहूँगा तो ये मान लीजिए कॉस्ट और कम होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन ये जब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा तब रहेगा। दोस्तों, हमारे लिए सच में ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को आपको शेयर करें, और लाइव सेशन में भी हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और जो लोग भी कोऑर्डिनेशन में, उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग प्लीज़ जो भी पोलैंड के कैंडिडेट्स हैं,
कॉल ना करके आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैं 100% 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा मैं, क्योंकि अभी इस टाइम पर टाइम ऐसा चल रहा है जिसमें से काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ा। रशिया हो, क्रोशिया पे भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है, रशिया हो, क्रोशिया हो, या फिर पोलैंड हो, लिथुआनिया हो, स्लोवाकिया हो, ग्रीस हो, किसी भी कंट्री के ऊपर देखें तो डेली काम करना पड़ेगा, बिना कोऑर्डिनेशन के कुछ नहीं होता। इवन अगर हम किसी क्लाइंट के टच में नहीं रहेंगे तो भूल भी जाएंगे कि हाँ ये कोई नाम मतलब ट्रिपल बी नाम की कोई कंपनी है या फिर विमलेश गौतम नाम का कोई बंदा है। आज के टाइम पर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कोई भी कैंडिडेट जो पुराने हैं, नए हैं, कोई भी हो, अगर वो मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस महीने के अंदर अंदर में मुझे अगर कॉल्स ना करें, बेटर रहेगा कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और मैं उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा हूँ। देखो, अगर किसी ने कैंसिल किया होगा तो ऑब्वियसली इसलिए काम नहीं हो रहा था, तो अभी जो है अभी काम होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। लग्जमबर्ग, जो कि बहुत ड्रीम कंट्री है लोगों की, बहुत लोग प्लान करते हैं, मेरे कोऑर्डिनेशन में चल रही है। इवन आप लोग शायद इस चीज़ को देखेंगे, मैं पिछले इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, फिनलैंड के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैं फिनलैंड, आयरलैंड के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन इन कंट्री का मैंने जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको शेयर करेंगे। सो दोस्तों, अभी यूरोप में हम लोग बहुत ही डीपली काम कर रहे हैं, टाइम बहुत लगता है ऑब्वियसली, इसलिए अभी टाइम की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो जो लोग भी कुछ भी अगर कंसर्न है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको 100% 24 आवर्स में रिप्लाई हो जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जो मैंने गुड न्यूज़ सुनाई है उसका रिजल्ट आप लोगों के लिए बहुत शानदार होगा, आप लोग इसमें प्रभावित होंगे, और आप लोगों को जो भी अपने प्लान कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, अगर हो सकता है कि अगर आपको यूरोप जाने का प्लान हो मन में, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। जो पुराने हैं वो लोग डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन उनको रिजल्ट लाने की हमारा टारगेट होगा। योर नीड्स अवर एम्बिशन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद है तो आप दोस्तों में, क्लासमेट कई को शेयर करें। धन्यवाद।